किसी की वेबसाइट देख के आप स्ट्रॉन्ग स्टॉक कैसे निकाल सकते हैं जो इस मार्केट फॉल में आपको समझ में आए कि स्ट्रॉन्ग है, इंडेक्स से स्ट्रॉन्ग है और आने वाले टाइम में लीडर हो सकते हैं। उसका एक सिस्टमेटिक तरीका आपको बताता हूँ। यहाँ पे जिस भी स्टॉक का हम नाम डिस्कस करेंगे वो कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपको इसको एक लॉन्ग टर्म में समझना है, एक तरीके की तरह, एक सिस्टमेटिक तरीके की तरह जो आप यूज़ कर सकते हैं आने वाले टाइम में अपने स्टॉक स्क्रीनिंग के लिए और स्टॉक का स्ट्रेंथ देखने के लिए कि क्या वो स्टॉक इंडेक्स को बीट करेगा आने वाले टाइम में, ऐसी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है क्या। इस तरीके से आप इसको समझिए। तो सबसे पहले तो हम स्टॉक्स निकालेंगे कहाँ से जो स्ट्रांग होंगे। तो आपको एनएससी टॉप गेनर लिखना है अपने गूगल में जाके, एनएससी टॉप गेनर। और यहाँ से जो ये वाली पहली वाली वेबसाइट आएगी, टॉप गेनर टॉप लूजर, एनएससी जो खुद बताता है आपको डेली फ्री में, किसी स्टॉक स्क्रीनर की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आइए आप, यहाँ पे आपको दिखेगा कि टॉप 20 गेनर्स, 20 जो टॉप गेनर्स हैं उनकी लिस्ट है निफ्टी 50 के स्टॉक्स की। अब आप निफ्टी 50 को छोड़ दीजिए, यहाँ क्लिक करिए और एफएनओ सिक्योरिटीज़ को क्लिक कर लीजिए। मतलब एफएनओ स्टॉक्स आपको लेने हैं सिर्फ। तो आप चाहें तो यहाँ पे आप निफ्टी नेक्स्ट 50 के स्टॉक्स भी देख सकते हैं, ऑल सिक्योरिटीज़ भी देख सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो एनालिसिस करने के लिए। अगर आप वर्किंग हैं, अगर आपके पास शाम को सिर्फ आधा घंटा है, तो आप एफएनओ सिक्योरिटीज़ को क्लिक कीजिए। सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो स्टॉक्स हैं वही स्टॉक्स आएंगे। फ्यूचर एंड ऑप्शन में जनरली वही कंपनियां, वही स्टॉक्स जाते हैं जिनमें फंडामेंटली थोड़ा एक स्टेबिलिटी होता है। ये नहीं कि कोई भी छोटी मोटी कंपनी को एक्सचेंज एफएनओ में नहीं डालता है। तो एफएनओ स्टॉक्स में ही रहिए। आपके पास टाइम कम है तो ज़्यादा टाइम है तो आप ऑल सिक्योरिटीज़ करके भी अपना एनालिसिस कर सकते हैं। हम गए एफएनओ सिक्योरिटीज़ में। अब जैसे ही हमने एफएनओ सिक्योरिटीज़ किया, ये जो 20 स्टॉक्स हैं आज के लिए टॉप गेनर है। मतलब आज सबसे ज़्यादा ये बढ़े हैं। तो एक शुरुआत में ही आपको एक क्या मिलता है कि इशारा मिलता है कि आज ये स्टॉक सबसे ज़्यादा बढ़े हैं, मतलब इनमें कुछ तो खास बात होगी। कुछ स्टॉक ज़रूर ऐसे होंगे जो न्यूज़ बेस बढ़े होंगे। कोई न्यूज़ आ गई होगी, बढ़ गए होंगे, फिर गिर जाएँगे। कुछ ऐसे स्टॉक होंगे जिनमें फंडामेंटल रीज़न होगा, या तो उनमें क्वालिटी होगी जिसके कारण वो बढ़ ही रहे हैं, वो स्ट्रॉन्ग हैं। तो जैसे ही आज निफ्टी में एक पॉजिटिव एक मूव आया इतने दिनों के लगातार सेलिंग के बाद, तो सबसे ज़्यादा वही स्टॉक बढ़ेंगे ना जिनमें लोग उत्साहित होंगे खरीदने के लिए। तो ये भी एक तरह से आप सोच सकते हैं, अपने विचार बना सकते हैं कि इन स्टॉक्स में पहली नज़र में कुछ तो ऐसी बात है जिसके कारण ये आज निफ्टी से ज़्यादा बढ़े हैं। निफ्टी 1% बढ़ा है तो ये स्टॉक 3%, 4%, 5%, 8% बढ़े हैं। तो पहला स्क्रीनिंग तो आपका हो गया कि इन्हीं 20 स्टॉक को आपको एनालिसिस करना है आज के लिए। कल और दूसरे स्टॉक्स होंगे उनको एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे आ जाना इस बात के लिए काफ़ी नहीं है कि आप उस स्टॉक को खरीद ही लें। यहाँ पे आना एक स्क्रीनर की तरह यूज़ करिए कि आपको ये 8000 स्टॉक्स में से 20 स्टॉक्स आपको मिले हैं बेस्ट, जो आज आप एनालिसिस कर सकते हैं अपने आधे घंटे में जो आपके पास है दिन में मार्केट को देने के लिए। पूरा दिन आप नहीं देना चाहते तो ये 20 स्टॉक्स आपके लिए प्रथम दृश्य आपके लिए स्क्रीनर का काम कर दिए। अब इनमें करना क्या है? अब इनमें वन बाय वन देखना है कि क्या ये स्टॉक सच में स्ट्रांग है या इनमें जस्ट एक न्यूज़ आई और ये 3, 4, 5% बढ़ गए। वो कैसे पता चलता है? मेरा जो तरीका है स्ट्रॉन्ग स्टॉक निकालने का या स्ट्रेंथ देखने का, चार्ट देख के वो आपको समझाता हूँ मैं बिल्कुल आसान भाषा में। मान लीजिए यहाँ पे मैंने श्रीराम फाइनेंस देखा कि आज 8% बढ़ा है, 8% श्रीराम फाइनेंस बढ़ा है। मैं जानना चाहता हूँ कि श्रीराम फाइनेंस में सच में स्ट्रेंथ है या ये यूं ही बढ़ रहा है या आने वाली रैली में, क्योंकि मुझे यकीन है इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में राकेश जी जो बोलते थे कि हमेशा बुलिश होना चाहिए आपको। जब मार्केट गिरे भी तब भी आपका व्यू होना चाहिए कि मार्केट बुलिश ही रहेगा, आने वाले टाइम में कभी ना कभी बढ़ेगा ही। मैं उसकी तैयारी अभी से करता हूँ। मैं उस समय की तैयारी अभी से करता हूँ कि जब मार्केट गिर रहा है तो मैं पता लगाऊं कि कौन से स्टॉक स्ट्रांग हैं, ताकि मैं नीचे के लेवल पे उनको खरीद सकूं और जब मार्केट वापस ऊपर जाए तो मेरे वो स्टॉक सबसे ज़्यादा बढ़ें। मार्केट अगर 10% बढ़े तो वो स्टॉक्स 10% से ज़्यादा बढ़ें। यही होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ। आप कंपेयर कर रहे हो स्टॉक को निफ्टी के साथ में, मार्केट के साथ में। निफ्टी से कंपेयर करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ निफ्टी के ही स्टॉक, निफ्टी एक तरह से पैमाना है आपके लिए पूरे मार्केट का। तो मैं यही तैयारी कर रहा हूँ जो संजू सैमसन ने 2 साल से करी थी पिछले वर्ल्ड कप में बाहर बैठ के, कि अगले वर्ल्ड कप में मैं मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहूँगा, और वो हो गया। तो आप भी जब ये पॉजिटिव सोच लाएंगे जीवन में कि
हमें आने वाले टाइम में यकीन रखना है कि निफ्टी जो यहाँ पे गिर रहा है वो कभी ना कभी इस लेवल को 26,300 को तोड़ के ऊपर जाएगा ही। क्योंकि पहले भी ऐसा ही हुआ है, ऐसा नहीं कि ये पहली बार हो रहा है। पहले भी मार्केट काफ़ी टाइम तक, डेढ़ 2 साल तक किसी लेवल पे रेजिस्टेंस लिया और फिर ऊपर गया। कोविड के टाइम में भी ऐसा हुआ है, ये जो लेवल्स हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके गिरा बहुत। लेकिन ये सब मौका होता है गट्स दिखाने का। आपको खरीदना है नीचे के लेवल पे, क्योंकि यहाँ पे न्यूज़ तो हमेशा ही बुरी होगी। जब तक आप कन्फर्मेशन का वेट करेंगे, प्राइस बढ़ चुका होगा। तो कन्फर्मेशन का वेट नहीं करना है, नीचे के लेवल पे ही अच्छे स्टॉक खरीदने हैं। तो दिस इज़ द टाइम, शो योर कैरेक्टर, स्ट्रेंथ दिखाइए, थोड़ा सा कन्विक्शन लाइए अपने इंडिया ग्रोथ स्टोरी पे कि ये भले ही यहाँ तक गिर जाए, यहाँ तक गिर जाए, लेकिन ये पूरा मौका है अच्छे स्टॉक्स को अक्यूमुलेट करने का। क्योंकि जब मार्केट गिरता है तो सभी स्टॉक गिरते हैं, अच्छे हों या बुरे हों, लेकिन अच्छे स्टॉक्स रिकवर जल्दी करते हैं। जैसे आज मार्केट थोड़ा सा रिकवर किया, सिर्फ 1% बढ़ा, आज मार्केट लगभग 1% बढ़ा। तो जो अच्छे स्टॉक्स थे वो 8%, 5% बढ़े, क्योंकि वो उनमें स्ट्रेंथ है। तो लोग उनमें, जब मार्केट का मूड चेंज होता है तो उनमें सबसे पहले आके बाइंग करते हैं, ठीक है ना। तो आपको देखना क्या है। अब मैं जो एक सिंपल रूल फॉलो करता हूँ, जो मैं पिछले डेढ़ 2 साल से इस चैनल पे बता रहा हूँ, जो मैंने फॉरेन ऑथर की किसी बुक में भी पढ़ा था। एप्पल के शेयर के साथ उन्होंने S&P 500 जो अमेरिका का इंडेक्स है उसको कंपेयर करके बताया था कि जब आपका इंडेक्स इस तरीके का लो बनाए, मान लीजिए इंडेक्स गिर रहा है, मार्केट गिर रहा है, तो मार्केट एक लो बनाएगा, फिर रिकवर करेगा, लेकिन उसके बाद फिर से सेलिंग आएगी और ये यहाँ से लो ब्रेक हो जाएगा मान लीजिए। तब आपको देखना है कि कौन से वो स्टॉक हैं जिन्होंने इस दिन, जब मार्केट ये लो बनाया, तो उन्होंने भी लो बनाया होगा, वो भी उसके साथ गिरे होंगे, तब वो भी रिकवर किए होंगे। लेकिन जब दोबारा जब सेलिंग आई, ये जो दोबारा जब सेलिंग आई, तो उस लो को उन्होंने संभाल के रखा, रिस्पेक्ट किया इस लो को, और यहाँ से अब वो ऊपर जा रहे हैं। तो ये लो अभी तक सेफ है, टूटा नहीं है स्टॉक में, जबकि इंडेक्स ने अपना लो ब्रेक कर दिया। अब यहाँ देखिए, 1 अप्रैल के दिन, या ये जो पूरा लेवल है, ये जो पूरा एक जोन है, मान लीजिए यहाँ पे, जहाँ पे इंडेक्स बार बार सपोर्ट ले रहा था, निफ्टी इस पूरे जोन में निफ्टी सपोर्ट ले रहा था, और फाइनली निफ्टी ने ये लेवल ब्रेक कर दिया है, निफ्टी इसके नीचे है। तो हम देखना चाहते हैं कि स्टॉक्स क्या आपने ये जो लेवल हैं इनको संभाल के रखे हुए हैं। तो इसके लिए एक सिंपल सा तरीका है, ये जो अभी हाल फिलहाल में जो कैंडल बनी थी 1 फरवरी को, बजट वाले दिन, तो इसका जो लो है ना, इसको आप मार्क कर लीजिए। ये जो बजट वाले दिन का जो लो है, इसको आप मार्क कर लीजिए, और इसका लो आप देखिए इंडेक्स ने तोड़ दिया है, निफ्टी ने तोड़ दिया है। जो स्टॉक्स 1 फरवरी के अपने लो को संभाल के रखे हुए होंगे, ब्रेक नहीं किए होंगे, मेरी नज़र में वो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। मेरा जो तरीका है देखने का वो यही है कि ये मेजर लो था उस दिन का निफ्टी का, तो यहाँ से बाइंग आई थी, इसी लो से बायर ने इंटरेस्ट दिखाया था। हमेशा आपको बायर और सेलर की मानसिकता को समझना चाहिए कि कौन कहाँ पे कंफर्टेबल है, किसको वहाँ पे वो लेवल पसंद है। यहाँ से बायर को ये लेवल पसंद आया था और इंडेक्स को ऊपर लेके गए थे, लेकिन जब ये लेवल टूट गया तो सेलर ज़्यादा मजबूत हो गए, बायर कमज़ोर हो गए। तो ये लेवल अभी यहाँ से बाइंग आई थी। तो कौन से स्टॉक हैं जहाँ पे अभी भी ये लेवल टूटा नहीं है, मतलब उस स्टॉक में जो बायर है वो अभी भी कन्विंस है कि वो स्टॉक स्ट्रांग है। समझ में आया आपको? इंडेक्स में ये लेवल टूट गया 1 फरवरी वाला, लेकिन वो स्टॉक में उस दिन का जो लो बना था इंडेक्स के साथ-साथ, वो नहीं टूटा है, मतलब उस स्टॉक में वो सेलिंग नहीं आई है। पूरे इंडेक्स में सेलिंग आई है, मतलब सब साउ स्टॉक्स में नहीं आई होगी, कुछ में आई होगी, कुछ में नहीं आई होगी। तो हमको वही स्टॉक्स पता करने हैं जिनमें नहीं आई है वो सेलिंग, क्योंकि आने वाले टाइम में जब आपको लगता है कि ये निफ्टी यहाँ से और गिर जाए भले ही, और उसके बाद कभी ना कभी जब इस लेवल को तोड़ के ऊपर जाए, तो वो जो स्टॉक्स होंगे स्ट्रॉन्ग स्टॉक, जो आप नीचे के लेवल पे अभी अक्यूमुलेट कर रहे हो मार्केट फॉल में, वो आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दें। तो जस्ट फॉर आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। इस लिस्ट में जैसे जो भी स्टॉक आए हैं आप वन बाय वन देखिए। जैसे मैंने यहाँ पे श्रीराम फाइनेंस निकाला है। श्रीराम फाइनेंस में आप देखिए, ये स्टॉक हमने पहले भी डिस्कस किया था 1 साल पहले, जब ये 500 रुपये के आसपास था। अभी हम फिर से डिस्कस कर रहे हैं, जस्ट आपके नॉलेज के लिए 1000 है तब, कि यहाँ पे ये स्ट्रेंथ क्यों, ये 1 साल में क्यों डबल हो गया, पिछले साल क्यों ये स्टॉक सबसे टॉप गेनर था निफ्टी का। वो इसीलिए लार्ज कैप का सबसे बड़ा टॉप गेनर था। जो लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं 1 डेढ़ साल से, उनको पता है कि श्रीराम फाइनेंस में हमने पैग रेशियो देखा था, तब इसका पी रेशियो था 12 का और इसका जो ग्रोथ रेट था वो 24 का।
तो मैंने बताया था कि पेग रेशियो पी डिवाइडेड बाय ग्रोथ रेशियो जब 1 से कम हो तो आपका वैल्यू बाइंग होती है। तो तब ये स्टॉक वैल्यू बाई था और तब हमने बात की थी कि पी ग्रोथ को चेस करता है। अभी इसका पी रेशियो 21 या 22 के आसपास आ गया है ऑलमोस्ट, और स्टॉक डबल हो गया है। तो वैसे ही आपको यहाँ एक और कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ मैं कि ये जो कैंडल है ना, यहाँ पे ये जो लो बनाया था बजट के आसपास, ये नहीं टूटा स्टॉक में, इसीलिए आज ये स्टॉक 13% बढ़ा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इंडेक्स में सेलिंग आई थी वो यहाँ नहीं आई। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एग्जांपल के साथ समझाया था, जो बीएससी का जो एग्जांपल था वो भी हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे देखिए ये जो लो था 1 तारीख का वो नहीं टूटा था, इसीलिए स्टॉक आज भी जब इंडेक्स 1% बढ़ा तो ये 3.5%, 3.3% बढ़ा। तो आपको स्ट्रॉन्ग स्टॉक निकालने के लिए ये तरीका आप यूज़ कर सकते हैं कि आपके पास जो स्टॉक हैं उनमें भी आपको अगर कम करना है, जैसे आपके पास अगर 15 20 25 30 स्टॉक हैं और आपको 10 या 5 स्टॉक तक आना है, तो आप ये एक तरीका अपना सकते हैं अभी जो आपका पोर्टफोलियो है उसमें, कि जो स्टॉक्स ने 1 फरवरी या बजट के आसपास जो लो बनाया था वो ब्रेक कर दिया है नीचे, तो वो वीक स्टॉक्स हैं, और जिन्होंने संभाल के रखा हुआ है वो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। तो आप इस तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो का भी, आने वाले टाइम में भी आप कौन से स्टॉक लेने हैं इस फॉल में, वो आप यहाँ से कर सकते हो। और आप सोचेंगे सर यहाँ से फॉल और आएगा कि नहीं, हम कैसे पता लगाएं? किसी को नहीं पता है कि फॉल कितना आएगा। हो सकता है यहाँ से मार्केट और भी गिरे, हो सकता है रिकवर भी कर जाए। आज अगर न्यूज़ अगर अच्छी आ गई कि वॉर अगर डील हो गई, तो ये कल आपको यहाँ भी मिलेगा। इसलिए आप वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, आप प्लान कर सकते हो। प्लान करना ही आपके हाथ में है। आप ये नहीं जानते कि मार्केट कितना गिरेगा, तो आपको क्या प्लान करना चाहिए? मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए है अभी लगाने के लिए स्टॉक मार्केट में। आप यहाँ पे लगाइए 25%, ये सोच के कि अगर मार्केट यहाँ से और भी 5% गिरता है, अगर मार्केट यहाँ से 5% और गिरता है, तो मैं यहाँ से फिर से 25% अपना पैसा लगाऊंगा। मतलब अभी आप लगाइए 2.5 लाख, फिर 2.5 लाख लगाइए, फिर मार्केट अगर रिकवर करके फिर से गिरता है 5%, तो फिर से 25% पैसा लगाइए। यही एक स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा काम करती है कि मार्केट को गिरते जाने दीजिए, हर 5% फॉल में आप 25% पैसा लगाइए। 20% फॉल आएगा उस तक आपका पूरा कैपिटल डिप्लॉय हो जाएगा। उससे ज़्यादा फॉल आएगा तो आपको बैठे रहना है इस होप में कि ये रिकवरी देगा। कौन से स्टॉक में लगाना है? जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। और बहुत ज़्यादा निगेटिविटी में मत रहिए, निगेटिव न्यूज़ मत देखिए कि मार्केट क्रैश होने वाला है। क्रैश पहले भी हुआ था मार्केट, अभी भी हो रहा है, कोई नई बात नहीं है। आपको इंजॉय करना चाहिए कि आपको नीचे के लेवल पे अच्छे स्टॉक्स मिल रहे हैं। वही स्टॉक्स आने वाले टाइम में जब ये फिर से नई रैली दिखाएगा, तो आप बैठे रहेंगे कि अरे ये उस समय इतने में मिल रहा था, काश ले लिए होते। पर अभी जब निगेटिव न्यूज़ है ना, तो संजू सैमसंग बनिए, काम रहिए, शांति से सोचिए कि आपके आने वाले टाइम के लिए आपको क्या तैयारी करनी है। गॉड आपको खुद से रिवॉर्ड करेगा, आपकी मदद करेगा। आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, ठीक है ना? ऑल द बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।